कभी ट्रेन के ट्रैक पर सिलेंडर, कभी सरिया, कभी लोहे के रॉड। याद है ना आपको कैसे ट्रेन को डीरेल करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे सामने आ रहे थे। अब थोड़ा आगे आइए, झांसी लिए चलते हैं आपको। ये वही वीडियो आपको हमने पहले भी दिखाया था। एनआईए की टीम यहां टेरर फंडिंग के मामले में एक मदरसा टीचर को लेने आई थी। आगे क्या हुआ आप देख रहे हैं। पूरे इलाके में मुसलमान, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। अब इतिहास देखकर ये तो समझ आ चुका है कि जब पूरी जमात किसी आरोपी के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस सबसे देखने को मिलता है। पता चल गया गड़बड़ आखिर क्या थी। पीसफुल्स के संरक्षण में दिख रहा ये मदरसा टीचर ट्रेन पलटने वाले नेक्सस का किंग पिन निकला। पता चला कि मदरसे में ट्रेन पलटने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब ये रेल यात्रियों के खून का प्यासा क्यों था? असल मकसद क्या था? इसके तार कहां तक जुड़े हैं? इनका आका कौन है? कहां से ऑपरेट करते हैं? इन सवालों के जवाब जल्दी हम देने वाले हैं। अब आपको पता है कि हमारे देश में मदरसे अब आतंकवाद और खतरनाक साजिशों की फैक्ट्री बन गए। क्या ये वही मदरसे हैं जिन्हें मुसलमान शांति और शिक्षा का प्रतीक मानते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सवाल सिर्फ एक कोरी अफवाह है, तो सच यही है कि अब मदरसों में ट्रेन पलटने की तालीम दी जा रही थी। जी हां, आपने सही सुना। ये वो मदरसा है जहां बच्चों को ट्रेन डीरेल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर अभी भी आपका विश्वास नहीं हो रहा, तो आप ये आई ओपनर रिपोर्ट देखिए। क्या देश के मदरसे अब आतंकवाद और विध्वंस की फैक्ट्री बन चुके हैं? क्या हमारी ट्रेन और हमारे लोग इस खतरनाक साजिश का शिकार होने जा रहे हैं? ये सवाल तब उठते हैं जब हम जानते हैं कि मदरसों में न केवल कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार हो रहा है, बल्कि यहाँ युवाओं को ट्रेनें डीरेल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि झांसी और कानपुर में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं की कोशिशों के पीछे मदरसों की भूमिका है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। एनआईए रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मदरसों में छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन को पटरी से उतारने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या ये महज एक दुर्घटना का मामला है या फिर एक बड़े आतंकवादी नेक्सस का हिस्सा है? क्या ये नहीं समझ आ रहा कि जब कट्टरपंथी युवाओं को इस्लामिक आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये वही युवा हैं जो ट्रेन में सवार होने वाले आम नागरिकों की जिंदगी से खेल रहे हैं। और न केवल ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, बल्कि इन युवाओं को ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन दुर्घटनाओं का तरीका क्या हो। जांच के दौरान एक मुफ्ती खालिद नदवी नाम के मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये संकेत नहीं है कि मदरसों में इस तरह की साजिशें पनप रही हैं? और तो और, जब पुलिस ने नदवी को हिरासत में लिया तो एक हिंसक भीड़ ने उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसे रोकने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। अभी तक हमने कई ट्रेन हादसों को होते देखा। साबरमती एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों को निशाना बनाया गया। इन प्रयासों में पटरी पर सिलेंडर रखे गए, लोहे की रॉड डाली गई, और अगर समय रहते इन खतरों को न हटाया जाता तो शायद हम आज किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुके होते। ये पूरी घटना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम मदरसों में हो रही कट्टरपंथी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये खतरनाक साजिशें हमारी सुरक्षा को चुनौती देती रहेंगी। ये वक्त है जब हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस और मजबूत करना होगा और इस तरह के खतरनाक तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि हमारी ट्रेनें, हमारी जिंदगियां सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या मामला है। अब आप मेरे पीछे देखिए, ये ट्रेन है, ये आती है, ये रेलवे पर आप देख सकते हैं ये क्या कपड़े पहना है और इसने सर पर कौन सा टोपी पहनी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है। ये ट्रेन डिरेलमेंट का जिहादी है, जो कि आप देख सकते हैं जैसी ट्रेन आती है उसके पीछे आगे वो ऑब्जेक्ट रखता है और उस ऑब्जेक्ट के पास जब ट्रेन आती है तो डिरेल हो जाती है। कई बार हुआ भी है और कई बार हमारे जो पुलिस है उसने इसको होने से रोका भी है।
तो आखिर क्या है मामला? हम आपको दिखाते हैं कि हम मामले पे आते हैं। 13 अक्टूबर 2024 को रुड़की में रेलवे ट्रैक पर एक खाली गैस सिलेंडर पाया गया। वही गैस सिलेंडर जो भयावह दुर्घटना का कारण बन सकता था, बड़ी इसमें हानि हो सकती थी। अब इससे पहले 22 सितंबर 2024 को कानपुर में भी ऐसी ही एक और षड्यंत्र नाकामयाब हुआ था। जब रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा गया, ये घटनाएं यहीं तक सीमित नहीं है। 23 दिसंबर 2024 को बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ें पाई गई थी, जिससे मालगाड़ी को भारी खतरा था। और फिर 8 सितंबर 2024 को प्रयागराज भिवानी ट्रेन में भी एक गैस सिलेंडर पटरी पर रखा गया था, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। अब सितंबर की एक और बात कर लेते हैं। 9 सितंबर 2024 को तो मुंडेरी में इस घातक खेल की साजिश को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह व्यक्ति जानबूझकर पटरी पर गैस सिलेंडर रखने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए, एक ही महीना में यह घटनाएं दर्शाती है कि हमारे रेलवे ट्रैक पर हो रही छेड़छाड़ अब एक खतरनाक और गंभीर चुनौती बन गई है। अब 21 अगस्त 2024 को समस्तीपुर में ट्रैक पर पत्थर रखे गए। 2 अगस्त 2024 को अजमेर में भी यही दोहराया गया था और 15 जुलाई 2024 को दिल्ली में रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी पाई गई थी। तो वही 20 जून 2024 कानपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे की एक बड़ी छड़ी पाई गई। यह कोई साधारण समाधान नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। समझ रहे ना आप? ताकि ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश रची जा सके। अगर समय रहते ट्रैक की जांच नहीं होती तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसलिए हमें यह सब चीजें जाननी चाहिए।